जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर से आए हैं अपना एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेशियो से है ना। यानी रेशियो का जो भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 12 तक का क्वेश्चन देखे थे, है ना। आज हम लोग 13 से कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करते हैं। 12 तक पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देख लिया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो है ना, उस वीडियो को क्या करें, देखिए हम लोग ये यही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक कार्य को करने में आदमी, औरत तथा बच्चे 3, 2 और 1 के अनुपात में कार्यरत हैं। कोई कार्य है जिसमें क्या कौन है, आदमी है, और कौन है, औरत है, और कौन है, बच्चे हैं। तो तीनों मिलकर किसी कार्य को कर रहा है, आदमी भी, औरत भी और बच्चे भी। इसकी संख्या का रेशियो दिया है। इसकी संख्या का रेशियो क्या दिया है देखिएगा तो, संख्या का रेशियो 3:1 है। 3:1 है इसकी संख्या का रेशियो, है ना। अब फिर बोल रहा है क्या, और ये संख्या का रेशियो है ना। और वेतन का रेशियो भी दे दिया है। वेतन का रेशियो जो है ना वो है 5, 3 और 2, 5:3:2 है। यानी कि एक आदमी को मिलता है 5 रुपया, एक औरत को मिलता है 2 रुपये, 3 रुपया, एक बच्चे को मिलता है 2 रुपया, है ना। और कुल मिलाकर जो है ना, सब मिलाकर जो वेतन का भुगतान होता है सभी आदमी, औरत और बच्चे मिलाकर, वो कुल मिलाकर वेतन का भुगतान होता है 10,350 रुपया एक दिन में, है ना। तो बताना है कि एक आदमी को एक दिन का वेतन कितना होगा, जबकि आदमी टोटल 90 बता रहा है। टोटल आदमी कितना बोल रहा है, 90। आदमी की संख्या क्या है, 90 है। पहले समझिएगा, है ना। पहले टोटल वेतन मिला कितना, सारे को निकालते हैं। ये कुल वेतन सब मिलाकर देखिएगा, तो आदमी की संख्या है 3, है ना, जिसमें से एक आदमी को मिल रहा है 5, तो 3 आदमी को कितना मिलेगा, 15। औरत की संख्या है 2, एक औरत को मिल रहा है 3, तो 2 औरत को 3 दूनी 6। बच्चे की संख्या 1 है और एक औरत बच्चे को मिल रहा है 2, 3 कहीं 2। कुल मिलाकर जो हुआ है ना मेरा, तो 15, 6, 21 और 2, 23, यानी कुल मिलाकर हमें 23 रुपया ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ के अनुसार कुल मिलाकर कितना मिल रहा है, 1050 रुपये भुगतान हो रहा है। डेट मीन्स क्या होगा, ये रेशियो जब निकालेंगे तो 23, 25, 15 से 5 बने 23, 69, 23 चौक 92, है ना। 92, 92 जाएगा तो 115, 23 बचे 15 से 5 बार में, यानी कितना होगा, 450। यानी कि ये सारे को रियल बनाने के लिए कितना होगा, सभी में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 450 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हमारा रियल वैल्यू निकल जाएगा। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अगर आदमी की संख्या 90 है तो एक आदमी का वेतन निकालना। पहले समझिएगा, टोटल आदमी 15, टोटल आदमी का वेतन कितना मिल रहा था, रेशियो में 15। लेकिन जब इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, रियल वेतन निकल गया। यानी कुल आदमी, यानी आदमी कितना है, आदमी की संख्या 90 था ना, यानी आदमी की संख्या कितना बोल रहा है, 90। यानी कि कुल आदमी के ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहा है ना। और आदमी टोटल कितना था, 90 था, तो एक आदमी का वेतन नहीं निकल जाएगा। ये देखिएगा, 9 0 0 खत्म, 9 बचे 45 और 15 बचे 75, यानी एक आदमी को 75 रुपया मिल रहा था। एक आदमी को कितना कितना मिल रहा था, 75 रुपया मिल रहा था, है ना। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको 1-2 बार प्रयास कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है कि एक नगर की, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर देखिएगा ना, क्या बोल रहा है, एक नगर की जनसंख्या कितना है, 3,11,250। देखिएगा 3,11,250, 3,11,000 कितना है, 250 है। जिसमें औरत और पुरुष, है ना, वोमेन और मेल का रेशियो क्या दिया है,
43:40 है ना। फिर क्या बोल रहा है, यदि पुरुष में 40% शिक्षित है, शिक्षित, अब देखिएगा शिक्षित है ना, शिक्षित जो बोल रहा है ना, तो पुरुष में कितना परसेंट है, 24% है। पुरुष जो है ना वो 24% शिक्षित है, महिला 8% शिक्षित है। महिला कितना है, 8% शिक्षित है। तो नगर में कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या निकालना है, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या निकालना है। देखिएगा सिंपल सा है, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए टोटल आदमी था कितना, यहाँ पर टोटल कितना था, 3,11,250 टोटल आदमी इतना था, है ना, टोटल आदमी। लेकिन मेरे अनुसार रेशियो के अनुसार टोटल कितना है, 83 है। टोटल कितना है, 83 है ना। तो अब इसे काटेंगे तो इसका रेशियो का रियल वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो काटेंगे कितना बार में, 8 तिया का 24, 3 बार में लगेगा, 8 तिया का 24, है ना। तो और उसके बाद फिर लगाएंगे 3 बार में, फिर 8 से काटेंगे तो फिर 8 बचे, फिर 8 सत्ते 56, 7, यानी इसके बाद हाँ 7 बार में लगेगा, है ना, और लास्ट में 5 बार में। इतना टाइम में कट जाएगा, देखिएगा क्या होगा, इतना टाइम में ये कट जाएगा, है ना। यानी कि 83 को 3750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। मतलब ये निकलेगा टोटल। हमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या निकालना है। किसका संख्या निकालना है, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या। मतलब क्या करेंगे, वोमेन कितना है 43, ये रेशियो में रियल बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 375, इतना, है ना, इतना। इसका जो है ना वो 8% ही, कितना परसेंट, 8% ही शिक्षित है, टोटल शिक्षित नहीं है। अब प्लस, और ये वोमेन मेल कितना था 40, इसमें भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3750, इसका कितना परसेंट शिक्षित है, 24% शिक्षित है। कितना परसेंट है, 24% शिक्षित है। अब शिक्षित की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले देखिएगा यहाँ से 350, यहाँ से 3750 कॉमन ले लेते हैं। 3750 क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, है ना। और कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ 8 भी कॉमन हो रहा है, क्या करेंगे, 8 भी कॉमन, परसेंट हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा ना। हम लोग आसानी से करने का प्रयास करेंगे। 350 दोनों में था, कॉमन निकालनी, और क्या है, 8 भी दोनों में, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है ना। यहाँ से 8 कॉमन लेके 8 तिया का 24 हो जाएगा ना। यहाँ से 8 दोनों में 8 है, 8 भी कॉमन ले लिए, और नीचे में 100 भी दोनों में है, तो 100 भी कॉमन ले लेते हैं। इतना हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। तब क्या बचा, यहाँ से देखिएगा 8 कॉमन, ये भी कॉमन, तब ये भी कॉमन, ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ 43 बचा। अब प्लस इससे क्या कॉमन हुआ, ये दो, यहाँ से 8 कॉमन लिए तो क्या बचा 3 ना, ये भी कॉमन, 40 दिया 120, ये बचा, है ना। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, 3750 इंटू 8/100, अभी भी कटेगा लेकिन अभी देखते हैं। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 और 2 6, और ये हो जाएगा। अब काटिए देखिएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये है, तो अब क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई में है ना, हाँ देखिएगा यहाँ से, तो 8 बचे 40, 8 बचे 40 के 0, है ना, 8 पे 40 के 0 बाकी 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 के 0 बाकी 6, है ना, 8 तिया 24, 24 और 6 30, अब बाई कितना 10 इंटू 163, ये कट जाएगा, तो यानी 2 0, 3 तिया 9 और 16 तिया 48, यानी इतना व्यक्ति शिक्षित होगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 48,900 व्यक्ति शिक्षित होगा, दोनों मिलाकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, सॉरी 15 नंबर, है ना। उसके बाद क्या है, 15 नंबर है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या जेड है। छात्रों की संख्या, कुल संख्या कितना है, जेड है। समझिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें से लड़कियों की संख्या एक्स है,
ये छात्र है, ये कुल है, ये क्या है, ये कुल है। और ऊपर में लड़की है, ये क्या है, लड़की। लड़की कितना है, x है ना। तो फिर क्या बोल रहा है, लड़की x है। तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की, सही, उनमें लड़कों की संख्या x है, लड़का की संख्या, सॉरी किसका संख्या है, लड़का की संख्या x है। तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। तो लड़की का भाग बताना, पहले ये समझिएगा, ये कुल विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी में लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी, तो कुल तो होगा z ही, जिसमें से x लड़का है तो लड़की कितना होगा, तो कुल में लड़का को घटा देंगे तो लड़की बचेगा। कुल कितना था, z था, तो कुल में लड़का घटा देंगे तो लड़की। अब यही निकल जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो z बटा z माइनस z बटा, सॉरी x बटा z होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x बटा z है क्या ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोल रहा है 12-18 का तृतीय अनुपात, 12-18 का तृतीय अनुपात मतलब तीसरे नंबर का। ये देखिए पहला नंबर में, ये दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में क्या है उसी को निकालना। मान लेते तीसरा नंबर में x है, ये निकालना है। तो क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होता है ना। तो जो रेशियो 12 का 18 के साथ है वही रेशियो 18 का x के साथ होगा, बस ये हो गया। अब यहाँ से कट जाएगा, देखिएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 2 9 18, 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, राम को अंग्रेजी में विज्ञान के अपेक्षा दुगने अंक मिले। देखिएगा क्या है, राम को अंग्रेजी में विज्ञान के अपेक्षा दुगना अंक मिला। यानी अगर विज्ञान में 1 अंक मिला ना तो अंग्रेजी में उसका डबल यानी 2 अंक मिला, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उसके अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित मिलाकर कुल 180 अंक मिला। अंग्रेजी विज्ञान और गणित भी है ना, अंग्रेजी विज्ञान और गणित तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर जो है ना टोटल 180 अंक आया। कितना अंक आया टोटल मिलाकर, 180 अंक आया है। तदनुसार यदि उसके अंग्रेजी तथा गणित का प्राप्तांक 2:3 है, पहले अंग्रेजी फिर गणित, अंग्रेजी का 2 तो अंग्रेजी का 2 यहाँ पहले से दिए, और गणित का 3, देखिए रेशियो बना हुआ था ना, इसको मिलाने का आवश्यकता नहीं, बना हुआ था, बैलेंस रेशियो था। अब यहाँ से समझिएगा, ये 2 नंबर लाया, 1 नंबर लाया, 3 नंबर लाया, टोटल मिलाकर यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6 नंबर, लेकिन यहाँ टोटल मिलाकर के 180 नंबर है ना, तो 6 3 18 यानी कितना होगा 30। ये सबको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूनी 60। अंग्रेजी में कितना नंबर लाया, 60 नंबर। ये विज्ञान में कितना नंबर लाया, 30 नंबर। गणित में कितना नंबर, 30 या 90 नंबर है ना, 30 या 90 नंबर। तो निकालना क्या था, तो विज्ञान में प्राप्तांक, विज्ञान में कितना अंक मिला, 30 मिला। गणित में, मैथ का विद्यार्थी था, मैथ में 23 था, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसी स्लाइड में है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 और 4 है। देखिएगा 2:3:4, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, ये 3 संख्या का अनुपात कितना, 2:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 जो है ना, वो इसका योगफल नहीं, इसके वर्गों का योगफल है, तब संख्या निकालना। पहले देखिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, अब प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16। यानी अब इसका क्या हमें निकालना क्या है, तो संख्या निकालना है। तो जब संख्या निकालेंगे ना तो स्क्वायर रूट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम वर्ग करके हम जोड़े हैं ना,
तो वर्ग करके जोड़ेंगे तब उसका हमें नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे हम 4 नहीं, 4 का वर्ग किए 16, अब फिर से अगर ये हमें नंबर चाहिए तो फिर से स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए वर्ग करके योगफल किए हैं, तो जब इसका रियल वैल्यू निकालेंगे, है ना, चूंकि रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पर 1856, अब आइए ये क्या हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 9 29, यानी ये 29 हो जाएगा। अभी देखिए कटने वाला है, 9 चौक 36, यानी 4 लास्ट में जाएगा। तो अब 29 का पढ़ा पड़े, 29 बचे 45, 29 छक 74 से, 29 छक 74 से 174 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 1 और ये 29 चौका 16 से, है ना, यानी 64, कितने बार में, 64 बार में। तो 64 किसका रेशियो होता है, स्क्वायर रूट होता है 8 का, यानी ये जो नंबर होगा ना ये 8 से सब में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौके 32, ये हो जाएगा, है ना, हमारा निकल गया। नंबर ही बोल रहा था ना, ऑप्शन नंबर 20, 16, 24 और 32। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पे अब आ गया, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। ऊपर में देखिएगा थोड़ा सा इंग्लिश और इसमें कटा हुआ है ना, क्योंकि थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 वाला हिंदी वाला पढ़िए, इंग्लिश वाला आधा ही है। तो क्या बोल रहा है, ए यदि ए ने x रन बनाए, देखिए ए बी सी 3 प्लेयर था, है ना, तो ए x रन बनाया, ए कितना रन बनाया, x रन बनाया, बी 22 रन बनाया, बी 22 रन बनाया, सी जेड रन बनाया, है ना, ए इतना रन बनाया, बी इतना रन बनाया, सी इतना रन बनाया, है ना। यदि x रेशियो y और y रेशियो z 3:2 है, यानी कि x रेशियो y भी है 3:2, है ना, और y रेशियो z भी है 3:2, ऐसा है, ठीक है। तो ए बी सी के कुल रनों की संख्या 342 है, ए बी सी के कुल रनों की संख्या 300 क्या है 42 है ना। तो प्रत्येक के रनों की संख्या बताना। चलिए देखिएगा यहाँ से इसको पहले बैलेंस करते हैं रेशियो को। यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर y 3 है, मतलब ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, कहीं से लेंगे 6 और 2 दूनी 4, ये नहीं निकल गया, बैलेंस हो गया रेशियो। अब बोल रहा है कि टोटल रन 342 आया है, लेकिन रेशियो में कितना है 6 या 10 में 19, यानी 19 आया है ना। तो क्या बोल रहे प्रत्येक के रनों की संख्या, देखिएगा तो ये कट रहा होगा, है ना, कितना बार कटेगा, 19 दूनी 38, एक बार में 19, तो 19 तो 14 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में कटेगा ना, 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये 1, है ना, 52, तो 19 नंबर 71 से नहीं 89 52 से 8 बार में, है ना, यानी 18 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट गया 18 बार में। अब 18 से सब में गुना कर देते हैं, है ना, क्योंकि रियल चाहिए ना, तो 18 से गुना कर दें, तो 18 चौक 72, 18 छक 78 से 18 नंबर 126, है ना, यानी क्या हो जाएगा देखिएगा तो 18 नंबर 62 से सॉरी उल्टा गुना कर दिए, 18 नंबर 62, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 162, 108 और 172, है ना, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी 900 रुपया को ए बी सी में बांटा जाता है, देखिएगा ए बी सी, है ना, 900 रुपया को तीनों में क्या गया बांटा गया है ना, जिसमें क्या बोल रहा है कि यदि ए का 1/2 भाग, ए का 1/2 भाग बराबर है बी का 1/3 भाग बराबर है सी का 1/4 भाग का, है ना। तो ए बी सी द्वारा प्राप्त राशि निकालना। देखिए अभी बताए थे अगर ए बी सी बराबर में दिया हो रेशियो निकालना तो इस रेशियो को पलट देना है, क्या करना
तो ये उल्टेंगे तो क्या होगा 2, रेशियो उल्टेंगे तो क्या होगा 3, ये उल्टेंगे तो 4, है ना। जब भी बराबर का हो, जैसे मान लीजिए हम ये दोनों को पहले इक्वल करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जैसे देखिएगा हम पहले थोड़ा सा समझाते हैं। ये दोनों में से अगर करेंगे a 1/2 बराबर b 1/3, यही ना। तो देखिए इधर b मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, a/b बराबर 2 इधर जाएगा, है ना। तो यानी क्या होगा 2/3, यानी a/b जो आया हमारा 2/3, देखिए 2/3 आया, है ना। अब बी सी को अगर करते हैं तो इधर देखिए बी और सी को करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा ये b, है ना, ये b, अब इधर आ जाएगा तो c हो जाएगा, 3 उधर जाएगा 3/4, यानी b 3 और c 4, है ना। तो इससे डायरेक्ट हम कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर टोटल है 900, टोटल कितना है 900, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना 4 3 7 2 9, है ना, यानी कितने बार में 100 बार में। तो निकालना क्या हमें, निकालना हमें ए बी सी द्वारा प्राप्त राशि। तो राशि कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, यानी इतना राशि सभी के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 126 रुपये 50 पैसा, 126 रुपया 50 पैसा को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि जिसका रेशियो क्या है 2, 5 और 4 के अनुपात में है ना। देखिएगा ए बी सी में 2, 4 और 5 के अनुपात में बांट दिया जाए, है ना। तो 2/5/4 ए बी सी में इसी को ना बांटा गया है, तो इसको ये टोटल राशि, यहाँ पर टोटल राशि 5 4 9 और 2 11 हो गया टोटल राशि, है ना। तो बताना है बी का भाग ए से कितना अधिक होगा, तो बी का भाग ए से कितना अधिक है 3 अधिक है, बी का भाग ए से कितना अधिक है 3, सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा 11 कहीं 11, है ना, यहाँ पर 1 बचा, 11 कहीं 11, यहाँ पर 5 बचा, 11 5 55, है ना। अब गुना कर देते ये, 5 या 15 के 5 बाकी 1, 11 33 और 1 34, यानी क्या है 34 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि, है ना, एक आदमी है अपनी संपत्ति को क्या करता है बांटता है, किसके किसके बीच, पुत्र और पत्नी, इस प्रकार बांटता है कि पुत्र और पत्नी का शेयर, पुत्र और पत्नी का शेयर तथा पत्नी और पुत्र का शेयर का अनुपात 3:1 है। देखिए क्या बोल रहा है कि इस प्रकार बांटता है कि पुत्र और पत्नी, पहले क्या बोला पुत्र रेशियो पत्नी, पुत्र रेशियो पत्नी, उसके बाद क्या बोल रहा है पत्नी रेशियो पुत्री, पत्नी रेशियो पुत्री, यानी 3 है। देखिए पुत्र पत्नी और पुत्री है ना। इस प्रकार बांटता है कि दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलता है, यानी पहले पुत्र को अगर 3 रुपया मिला ना तो पत्नी को 1 रुपया मिलेगा, ये दोनों में। उसके बाद फिर पत्नी और पुत्री का रेशियो दिया है, पत्नी और पुत्री का, कि अगर इसको 3 रुपया मिलेगा इसको क्या मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। पहले रेशियो को बैलेंस कर देते हैं, है ना। तो ये 3 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो 3 पिया 9 रेशियो 3 का है 3 रेशियो 1, यानी इस रेशियो में क्या करेगा अपने संपत्ति का बंटवारा करेगा। अब क्या बोला, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिलता है, देखिएगा 10,000 कम मिला पुत्री को पुत्र से, लेकिन यहाँ पर कितना कम मिला, देखिए यहाँ पुत्र को मिला 9, पुत्री को मिला 8, तो कितना कम मिला यहाँ पर 8 कम मिला, लेकिन यहाँ पर 10,000 कम मिला, ठीक है। तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताना है, तो पूरी संपत्ति क्या 9 और 1 10 3 13 ना, यही पूरी संपत्ति हो गया ना। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये 8 है कहीं 8 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 25 40, ये 0। अब मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, फिर 0
13 पच्चीस 65 के 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 26 से 32 के 2 बाकी 3, 13 के 13 2 15, ये 15,250 है क्या ऑप्शन? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं, कुछ जोड़ने में तो गड़बड़ नहीं कर दिए हैं, देखिएगा तो ये यहाँ से 0, 13 पच्चीस 65 के 5 बाकी 6 और 13 दूनी 26, 26 से 32 के 2 बाकी 3 में होगा और 13 3 16 हो जाएगा, है ना। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16,250, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 23 है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 65 है। योगफल कितना है 65, मान x और y दो संख्या और उसका अंतर 25, x माइनस वाई कितना है 25 है। तो संख्या निकालना है। देखिएगा एक चीज बताते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट भी ऐसे बता सकते हैं, ये करेगा 2x बराबर 5 5 10 और 6 और 3 9, यानी क्या 45। x का मान क्या हो गया, x का मान 45 है ना, x का मान क्या हो गया 45, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 20। अभी दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 नंबर 45, 5 चौके 20, यानी क्या होगा, नो रेशियो 4, ऐसा हो जाएगा, है ना। नहीं तो एक और तरीका बताते, देखिएगा ऑप्शन से चलिए, ठीक है। ऑप्शन पहला क्या है, नो रेशियो, नो और रेशियो से साथ है। देखिएगा क्या है, जोड़ने पर कितना लाना था 65, ये जोड़ने पर, और घटाने पर 25, है ना, ये समझिएगा। जोड़ने पर 65, घटाने पर 25। आंसर में क्या क्या है, 9 7 है, 7 9 है, 9 4 है और 2 और 7 है ना। ये देखिएगा आसानी से कैसे हम लोग करते हैं, है ना। देखिए 9 दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16, क्या 16 65 से कटेगा नहीं, तो खत्म। 9 7 16 कटेगा नहीं, ये भी खत्म। 7 2 9, 9 65 कटेगा नहीं, 9 और 4 13, 13 25 65 और घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 5 25 25 आ रहा है ना, ये हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। अब आते क्या, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, यदि x रेशियो y जो है ना, x रेशियो y क्या है तो 3 रेशियो 2 है, 3 रेशियो 2 है, तो x माइनस वाई बटा x माइनस 4 का मान क्या होगा, है ना। तो देखिएगा x का मान रखते हैं, x का मान क्या रखेंगे 3, माइनस वाई का मान 2, फिर x का मान क्या रखेंगे, x का मान ये 3 रख देंगे, ये 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस 1, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट लिखा हुआ होगा, ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25, ठीक है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, अगर बने तो कमेंट में हमें आंसर दीजिए। चलिए 25 नंबर क्या है, ए रेशियो बी क्या है, ए रेशियो बी है 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 और बी रेशियो सी है कितना 1/3 1/5 रेशियो 1/3। तो निकालना क्या है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, ऐसा निकालना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हटा देते हैं, जब इस फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 2 और 3 कैल्शियम 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 2 3 6, यानी क्या हो जाएगा 3 रेशियो 2 हो जाएगा। और इसको 5 3 का 15 है ना, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 रेशियो ये 5 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखिएगा ये इसका रेशियो का वैल्यू निकलेगा। अब ये दोनों में क्या है, b पहले कॉमन करेंगे, b पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों में b है, ये दोनों में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। इसको सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तब ना 3 दूनी 6, 2 3 6,
हो गया। अब ए बी सी तीनों का रेशियो निकल गया। अब ए बी सी का रेशियो निकालते हैं तो 3 तिया 9, ए का रेशियो हो गया, है ना। और ये 3 दूनी 6 यहाँ से भी, 2 तिया 6 यहाँ से, ये 6 हो गया, 2 बचे, ये 10 हो गया, यानी ए, ये बी और ये सी, ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब निकालना क्या है हमें, ए प्लस बी तो 9 6 ये 15, रेशियो बी प्लस सी तो 6 और 10 16, 15:16, 15:16, हाँ 15:16 है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक पुस्तकालय में कहानी के किताब और अन्य किताब की अनुपात, देखिएगा क्या है, कहानी का किताब है, कहानी का है किताब और अन्य किताब है, ठीक है। कहानी का और भी कुछ होगा, है ना, जिसमें रेशियो क्या है 7:2 है, 7:2 क्या है 2 है। कहानी का किताब 7 है और अन्य किताब क्या है 2 है। यदि कुल 1512 किताब है, कुल मिलाकर कितना किताब है 1512 किताब है ना, कुल मिलाकर 1512 किताब है। कुछ कहानी की किताब को एकत्रित करने पर उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। अब क्या हो जाता है 15:4 हो जाता है, कब, जब कुछ कहानी की किताब को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, तब एकत्रित की गई किताबों की संख्या बताना है। चलिए देखिएगा बोल क्या रहा है कि कहानी की किताब को बढ़ाया गया है, कहानी की किताब को बढ़ाया गया है ना। जब कहानी की किताब को हम बढ़ा रहे हैं तो अन्य किताब तो जितना उतना ही नहीं रहेगा। इसी लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं जिसमें कहानी का और अन्य किताब है, तो कहानी की किताब हम कहीं से लाए हैं तो अन्य किताब तो नहीं बढ़ाए हैं ना, तो अन्य किताब तो 4 था तो 4 ही रहना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 1 से 2 सत्ती 14, ये हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुल किताब 1512 है, लेकिन रेशियो में 14 और 4 18 किताब बोल रहा है ना। कि 14 कहानी का है और 4 अन्य किताब है, लेकिन रेशियो रियल में कितना है ये, अब बोल रहा है कि ये, लेकिन निकालना क्या है कि कितना एक्स्ट्रा किताब बढ़ाया गया। पहले था 14 कहानी का किताब, अब हो गया 15 कहानी का किताब, कितना किताब बढ़ा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखिएगा तो काटिए तो 18 से 18 5 90, 18 7 26, 8 8 44, 8 बार में 144, 1 4 4, तो 11 में 4 जाएगा तो 7, यानी 72, 18 चौक 72, यानी क्या होगा 84 टाइम में कट जाएगा। यानी टोटल कितना किताब बढ़ा, 84 किताब पहले से बढ़ा। अगर बोलता कि कुल कितना किताब मतलब कि कहानी का पहले था, तो ये भी निकाल सकते थे, है ना। सारा इससे जो भी निकालने का होगा हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, इंग्लिश वाला दिख रहा है, चलिए इंग्लिश वाला ही देखिए, इंग्लिश वाला से बनाइए, है ना। क्या बोल रहा है, इफ a sum of 1170 were distributed among A, B, C, देखिएगा क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ 1170 रुपीज, 1170 ये जो है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी, किस में, ए बी और सी में, है ना। वो भी रेशियो क्या है 2 3 और 4, है ना, 2 3 और 4। If a sum of 1170 were distributed among A, B and C in the ratio 2 3 4 by mistake, देखिएगा ये जो हुआ ना वो मिस्टेक से हुआ है, ये मिस्टेक से इसमें बटा है ना, इन प्लेस ऑफ, लेकिन इसका जो राइट होना चाहिए था, राइट तरीका, जो सही तरीका इसका डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए था, वो क्या था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 था। समझिएगा क्या बोल रहा है, तब बताना है हु वाज बेनिफिटेड मोस्ट एंड बाय हाउ मच। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है कि 1170 रुपया को
है ना। बांटने के लिए बोला गया था 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में, लेकिन वो जो है ना सुना थोड़ा सा कम और बांट दिया 2 और 3 और 4 के रेशियो में। तब बताना है इसमें से किससे सबसे ज़्यादा फायदा मिला, है ना, और कितना फायदा मिला। ठीक है, तो पहले ये एक चीज़ समझते हैं, ये फ्रैक्शन में रेशियो, पहले इसको क्या करेंगे हम लोग रियल में बना लेते हैं, है ना। क्या बना लेते हैं, रियल में बना लेते हैं। तो जब रियल में बनाना है तो हम बताए थे ना, अगर इसका लिखना है तो ये दोनों से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। रेशियो इसका लिखना है तो ये दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, इसका लिखना है तो 3 दूनी 6, ऐसा हो जाएगा। और ये देखिए कट रहा है, कटेगा तो काट देंगे, है ना। तो क्या होगा 6, 4 और 3, ये है ना। नहीं तो एक और तरीका बताते हैं, क्या है 2, 3, 4 का एलसीएम कितना 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/2 का मतलब 6, 12/3 का मतलब 4, 12/4 का मतलब 3, हो गया ना। इसमें क्या है कटने छटने वाला नहीं होगा, सीधा आ जाएगा। अब देखिए क्या है, पहले क्या बोल रहा है, किससे सबसे ज़्यादा पैसा मिले, प्रॉफिट किसको होगा। तो देखिएगा ए को मिल, ये ए बी सी है ना, ए बी सी यही है ना, ए को सही में मिलना चाहिए था 6 लेकिन मिला 4, ये तो घाटा में चला गया, तो इसका तो कहानी ही नहीं, आगे चलना ही नहीं है। बी को मिलना चाहिए था 4 लेकिन मिला 3, ये भी घाटा में चला गया। अब सी को मिलना चाहिए था 3 लेकिन मिला 4, सी फायदा में आया, सी क्या गया होगा फायदा में आया, है ना। तो अब देखिएगा क्या है, तो सी का पहले वैल्यू निकालते हैं कि सी कितना फायदा में आया। ठीक है, फायदा में तो आया सी। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन से बनाएं तो ऑप्शन से सी एक ही ऑप्शन में है, डी, ये निकल जाएगा, लेकिन ये भी बोल रहा है कितना फायदा हुआ, तो हम यहाँ से ऑप्शन सी मार सकते हैं। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हाँ ये देखिएगा, यहाँ से हम ऑप्शन सी मार सकते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें ये भी तो बताना है कि कितना फायदा हुआ है। तो देखिएगा अगर इस रेशियो में बांटा गया था तो टोटल कितना मिला था, 3, 2, 5 और 4 9, जिसमें 4 का हिस्सा सी का हिस्सा इतना था, है ना। अब देखिए मिलना था इतना मिला ना, तो कितना ज़्यादा मिला दिख रहा है नहीं, देखिएगा चलिए देखिए इसको हम नीचे बनाते हैं ना, नीचे बनाते हैं, इतना पता चल गया ना कि सी को ज़्यादा मिला। अब यहाँ बनाते हैं, देखिएगा 1170 में हमें कितना, ए बी सी में अगर बांटते हैं तो टोटल कितना 3, 2, 5 और 4 9, लेकिन सी को मिला कितना 4, गलत तरीके से 4 मिला, लेकिन इसको सही तरीके से मिलता कितना, तो 1170 में ये 6, 4, 10 और 3 ये 13 है ना, सही तरीके से मिलना चाहिए था उसे कितना 3 ना मिलना चाहिए था, इतना उसको ज़्यादा मिला, है ना। मिलना था कितना मिल गया इतना, तो कितना ज़्यादा मिला, ये ज़्यादा मिला। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं ना, कट रहा है तो ये 13 नंबर 17 से ये 13 नंबर 17 से ये 9, है ना। तो 13 चौका 52, 520 माइनस 13 नंबर 17 से 99 है ना, और 9 तिया का 27 270 हो जाएगा ना। अब घटा दीजिए तो ये 0, 12 में से 7 जाएगा तो 7, 5, 12, 4 में 250 रुपया ज़्यादा मिला, किसको ज़्यादा मिला, सी को ज़्यादा मिला, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हाँ दिख रहा है। 28 क्या बोल रहा है, A/B है 2/3, A/B है क्या 2/3, फिर क्या बोल रहा है B/C है कितना 3/7, 3/7 है ना। तो A + B, B + C, C + A निकालना है, तो क्या निकालना है A + B रेशियो B + C रेशियो C + A निकालना है। पहले ABC निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं A/B/C, ये दोनों सेम है तो सेम, देखिए ऑलरेडी सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका 2, 3 और 7, तो A + B तो 3, 2, 5 रेशियो B + C 7, 3, 10 रेशियो 7, 2, 9 है क्या 5, 10, 9 5, 10, 9 हाँ ये भी
है ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 ये भी सीजीएल में पूछा गया, सारा इसमें जो है ना सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा 29 में क्या बोल रहा है कि ए और बी का मासिक आय। देखिएगा आप, ए और बी दो बानर है, जिसमें इसका मासिक आय क्या, इनकम, मासिक इनकम क्या है, मासिक इनकम का रेशियो दिया हुआ है, मासिक का 8:5 है ना। जबकि उनके मासिक व्यय एक्सपेंडिचर क्या है, वो 5:3 है ना। यदि उन्होंने सेविंग है ना क्रमशः 12,000 और 10,000 करे तो उनकी मासिक आय का अंतर कितना होगा। देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। इसको तो हम लोग x मान के बना सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा, तो हम क्या बोले थे समझिएगा कि हमें निकालना है कि मासिक आय का अंतर, तो अंतर कितना है दोनों के बीच, देखिए तो 3, यानी सिर्फ रेशियो 3 का वैल्यू निकालना है ना, रेशियो 3 का वैल्यू निकालना है। तो पहले निकालेंगे कैसे, देखिएगा पहले रेशियो में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे, तो 8 तिया 24, 5 पचे 25, 8 तिया 24, 5 पचे 25, ये मैटर नहीं करता कि माइनस, बस अंतर बताना है कितने का है। तो 8 तिया 24, 5 पचे 25, 24 से 25 में अंतर कितना हो गया, अंतर 1 का, रेशियो 1 का मान बराबर क्या होगा। अब ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से अंतर लिखना, ये रियल वैल्यू होगा। तो 10 पचे 50,000, 12 तिया 36,000 है ना। तो ये 50,000 में 36,000 जाएगा तो कितना होगा, 14,000 है ना। 50 में 36 जाएगा तो कितना होगा, 14,000। तो ये रेशियो 1 का मान 14,000, तो चाहिए हमें क्या, रेशियो 3 का मान चाहिए, तो क्या होगा 14 तिया 42,000 हो जाएगा दोनों के अंतर में, 42,000, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। तो अगर इसे x मानकर बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, माना इनकम में x मल्टीप्लाई है, एक्सपेंडिचर में y मल्टीप्लाई है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, क्या हो जाएगा 8x - 5y बराबर 12,000। और ये क्या होता 5x - 3y = 10,000 है ना। इसको आप करते रहिए, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लंबा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिवार में 1554 छात्र थे, टोटल कितना छात्र था, 1554 टोटल छात्र था, ठीक है। जिसमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों पहले क्या बोला बॉय रेशियो, फिर क्या बोला गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या है 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़के ने विद्यालय छोड़ दिया है ना, कुछ लड़कों ने विद्यालय क्या किया, छोड़ दिया, ठीक। तो लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना होगा, पहले ये समझिए कितना आसानी से बनेगा। पहले था कितना 1554, लेकिन यहाँ मेरे अनुसार कितना 4 3 7, पहले इसका रियल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 222 बार। तो लड़कों की संख्या मेरा कितना होगा, 222 से करेंगे तो ये रियल में होगा, और ये पहले लड़का इतना था और लड़की इतना थी, है ना। अब बोल क्या रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। अब देखिएगा पहले लड़का था कितना, इतना, और लड़की कितना थी, इतना थी, है ना। अब बोल रहा है कि 30 दिनों के बाद जो है ना, सॉरी कुछ दिनों के बाद 30 लड़की ने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो लड़की 30 को विद्यालय में प्रवेश लिया तो जुटा, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो पता नहीं कितना विद्यालय छोड़ा, तो मान ली 100 विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है, 7:6 हो जाता है।
ये बोल रहा है ना। यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे क्या है कि पहले कितना लड़का था इतना, इसमें कुछ लड़का विद्यालय छोड़ा और लड़की पहले इतना थी, इसमें 30 लड़की विद्यालय ज्वाइन की, न्यू विद्यार्थी है ना, तब इसका रेशियो 7:6 आ गया है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा है क्या, तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू सिर्फ निकालना है। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये तो 8 छक 48, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 8 छक 48 के 8 बाकी 4 है ना, 8 छक 48, 48 और 4 52 के 2 बाकी 5 है ना। तो 8 छक 48, 48 और 5 8 5 53 हो जाएगा है ना, -6x है ना, और बराबर बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले जोड़ते हैं है ना, पहले जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 6 और 3 9, ये 6 और 6 3 9 और ये 6 है ना, और इंटू कितना 7, ये ना। अब देखिएगा ये इधर 6x माइनस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस में हो जाएगा ना, और इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी इधर कितना 5 3 2 8 माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके माइनस में आते हैं तो 6 7 42, 42 के 2 बाकी 4 और 7 छक 42 और 7 नमा 63 और 4 67 के 7 बाकी 6 है ना, और 6 7 42, 42 और 6 कितना होगा 48। अब घटाइए तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 है ना, यहाँ बचा कितना 12, 12 में से 8 जाएगा 8 4 12 बराबर कितना 6x ना। तो ये काटिए तो 6 7 42, 43 44 45 3 और 6 6 36, यानी 76 लड़का जो है ना विद्यालय को 76 लड़का विद्यालय को छोड़ दिया था, यानी क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोगों का आज का क्लास यही तक रहा है ना, तो आज तक का क्लास हमारा यही रहा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो ना, और अगर वीडियो से कुछ शिक्षा मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें है ना, और इसी तरह से जुड़े रहें, रेगुलर वीडियो देखें। थैंक्स।